हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। मैं ही बता दूं, मैं भी यहाँ ठीक हूँ। आज स्टार्ट करेंगे अपना यहाँ पे एक्सरसाइज, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सरसाइज सेट ए। ते हैं एक्सरसाइज सेट ए। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मोस्टली यहाँ पे ये थ्योरी पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, अ थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट होता तो पढ़ते ही क्यों। एग्जिस्ट इन थ्योरी ये है, ये पढ़ा हुआ है। एग्जिस्ट इन रियल लाइफ, रियल लाइफ में हम जो भी पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन तो है ही। तो यहाँ पे आएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, बी और सी। यहाँ पे इसकी थिकनेस बार बार कम हो जाती है, या थिकनेस बढ़ा देते हैं। एग्जिस्ट, ये डी आ गया। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बी डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस, इनफाइनाइट। देखा है, दोनों हो सकता है, डिस्क्रीट भी हो सकता है और यहाँ पे कंटिन्यूअस भी हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। एन इंपॉर्टेंट डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल, कॉची, लॉग नॉर्मल। ये कॉची और लॉग नॉर्मल ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस के केस में काम आता है। ओके, तो ये जो डिस्क्रीट वाला है, डिस्क्रीट के लिए ऑप्शन नंबर ए आएगा अपना आंसर, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर ए, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। एन इंपॉर्टेंट कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें क्या बोल रहा है, कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूअस के लिए क्या पढ़े थे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आएगा अपना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आंसर। अब आगे आते हैं, पैरामीटर इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ये हमने कहाँ पे पढ़ा था, ये हमने स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा में पढ़ा था। पैरामीटर इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, एन एग्जांपल ऑफ अ पैरामीटर इज सैंपल मीन, पॉपुलेशन मीन्स, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सैंपल साइज। तो पैरामीटर इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, तो इसका एग्जांपल क्या होगा, पॉपुलेशन मीन। ओके, ये पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इसका एग्जांपल होगा पॉपुलेशन मीन। क्वेश्चन नंबर 7, अ ट्रायल इज एन अटेम्प्ट टू मेक समथिंग पॉसिबल, मेक समथिंग इम्पॉसिबल, प्रोसिक्यूट एन ऑफेंडर इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, प्रोड्यूस एन आउटकम विच इज नाइदर सर्टन नॉर इम्पॉसिबल। ट्रायल क्या होता है, प्रोड्यूस एन आउटकम विच इज नाइदर सर्टन नॉर इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने देखा था जब हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़े थे हम लोग, ट्रायल इज एन अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस एन आउटकम विच इज नाइदर सर्टन नॉर इम्पॉसिबल। ओके, ना ही सर्टन है ना ही इम्पॉसिबल है। हमने हेड्स और टेल्स वाला एग्जाम्पल लिया था, हमने जब कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे तब उसमें हमने हेड्स और टेल्स वाला एग्जाम्पल लिया था इस चीज के लिए, ठीक है। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्नौलिस ट्रायल, बर्नौलिस ट्रायल्स, बायनोमियल प्रिंसिपल। ओके, बायनोमियल क्या था, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, बर्नौलिस ट्रायल क्या था, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। Each trial is associated with just two possible outcomes. Trials are independent, trials are infinite. D, both A and B. इसमें क्या है आंसर, इसमें अपना आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कौन सा पेज आ रहा है, यहाँ पे अपने पास पेज होगा, हो सकता है पेज नंबर 2 में होगा, ये देख लेते हैं, ये आसपास यही कहीं होगा। आगे जाते हैं, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या है, ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, यहाँ पे है ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट और यहाँ पे ट्रायल्स इज डिपेंडेंट ऑन, ट्रायल्स इज अ फाइनाइट पॉजिटिव इंटीजर। तो वहाँ पे ट्रायल्स आर इनफाइनाइट दिया था तो वो तो नहीं हो सकता। ओके, और यहाँ पे और एक चीज क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है the occurrence of one each trial is associated with two mutually exclusive and exhaustive event, as an example when a coin is tossed, या coin toss वाला एग्जाम्पल। और देखिए इससे पहले वाला जो क्वेश्चन देखा था उसमें भी ये लिखा हुआ है, देखिए ट्रायल इज एन अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस अ
पर्टिकुलर आउटकम विच इज नाइदर सर्टन नॉर इम्पॉसिबल। ओके, हमने ये देख लिया। अब जाते हैं आगे। मेरा कौन सा पेज है? पेज नंबर 38 में है। आगे आते हैं पेज नंबर 30 में। तो यहाँ पे 8 का ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे फॉर्मूला पूछ रहा है, क्या था फॉर्मूला? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या लेते थे? एन सी एक्स, फिर ये P सक्सेस का, उसके ऊपर x, फिर यहाँ पे Q n माइनस एक्स, यही फॉर्मूला लेते थे। ठीक है, यही हमारा यहाँ पे फॉर्मूला आ रहा था। तो यहाँ पे देख लेते हैं ये फॉर्मूला कहाँ पे है। ऑप्शन नंबर ए है? नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी वही फॉर्मूला। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे हमारा आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। इफ x इज अ बाइनोमियल वेरिएबल विद पैरामीटर्स n and p, then x can assume any value between 0 to n, any value between 0 to n both inclusive, any whole number between 0 to n both inclusive, any number between 0 to infinity। तो इसमें क्या आएगा? यहाँ पे n क्या हो सकता है? नंबर ऑफ ट्रायल्स, होल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6। पॉइंट्स में तो कभी हम ट्रायल्स नहीं कर सकते। ठीक है, पॉइंट्स में कभी हम ट्रायल्स नहीं कर सकते किसी भी चीज का। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो तो रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आएगा आंसर। एनी होल नंबर, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा हो सकता है, डेसिमल्स में नहीं हो सकता, फ्रैक्शंस में नहीं हो सकता। ठीक है, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। A binomial distribution is never symmetrical, never positively skewed, never negatively skewed, symmetrical when p is equals to 0.5। symmetrical मतलब जब दोनों तरफ, जैसे हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ देखा था। ठीक है, पॉजिटिवली स्क्यूड मतलब पॉजिटिव साइड उसका फॉल करता है। ठीक है, यहाँ पे बना के देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ये 11 में ऐसा वाला जैसे हम ग्राफ बनाते हैं तो ये अपना आता है सिमेट्रिकल, दोनों साइड बराबर। ठीक है, अगर हम ऐसा ग्राफ बनाए, ये इस तरफ और ये इस तरफ ऐसे टिल्ट करता हो, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे टिल्ट करता, ये हो जाता है पॉजिटिवली स्क्यूड। ठीक है, या तो अगर हम ऐसा ग्राफ बनाए जो इस तरफ जो ज़्यादा जैसे टिल्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम ऐसा ग्राफ बना दे, ठीक है, तो ये अपना क्या है? ये अपना नेगेटिवली स्क्यूड आ गया। ठीक है, ये आ गया सिमेट्रिकल, ये आ गया पॉजिटिवली स्क्यूड, और ये आ जाता है नेगेटिवली स्क्यूड। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्या हो सकता है? यहाँ पे बोल रहा है क्या हो सकता है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस इज नेवर सिमेट्रिकल, ऐसा तो कोई केस नहीं है। ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल हो सकता है जब p 0.5 हो। हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में देखा था। ठीक है, जब प्रोबेबिलिटी जब 0.5 हो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, तब फिर वो वहां पे सिमेट्रिकल हो सकता है। नेवर पॉजिटिवली स्क्यूड, ऐसा भी कुछ नहीं देखा हमने। नेवर नेगेटिवली स्क्यूड, सिमेट्रिकल व्हेन p इज इक्वल टू 0.5। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आएगा अपना आंसर। ओके, ये सिमेट्रिकल हो सकता है जब p इज इक्वल टू 0.5। ये इसका जरूरी नहीं है कि कभी भी पॉजिटिवली स्क्यूड ना हो या फिर कभी भी नेगेटिवली स्क्यूड ना हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। द मीन ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर n एंड p। मीन क्या होता है? डायरेक्ट एड इनटू p। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 था, वेरिएंस ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स n p इज। वेरिएंस क्या होता है? n p q। पे क्वेश्चन नंबर 13 का लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वेरिएंस क्या होता है? NPQ। ठीक है, वेरिएंस यहाँ पे होता है अपना NPQ। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? NP1 माइनस P, या तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं NQ1 माइनस Q, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये फॉर्म और ये फॉर्म हमको दिया हुआ है, इन दोनों में से कोई भी अगर एक फॉर्म दिया हुआ है तो वो अपना होगा आंसर। देख लेते हैं यहाँ पे NP स्क्वायर 1 माइनस P, ये तो नहीं है, यहाँ पे P स्क्वायर आ गया।
यहाँ पे रूट ऑफ NP1 माइनस पी, अगर यहाँ पे वेरियंस की जगह अगर स्टैंडर्ड डिविएशन पूछे रहता तो हम इसको टिक कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आ गया NQ1 माइनस क्यू, हमने यही बनाया था वहां पे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आएगा अपना आंसर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। एन एग्जांपल ऑफ अ बाय पैरामेट्रिक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, बाय पैरामेट्रिक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये सिर्फ म्यू और सिग्मा के ऊपर डिपेंड है, सॉरी म्यू और सिग्मा नहीं, ये अपना एन और फिर पी के ऊपर डिपेंड रहता है। ठीक है, म्यू और सिग्मा तो और कहीं आता है, पॉइजन में आता है, ये अपना एन और पी के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, ये अपना होता है एन और यहाँ पे पी के ऊपर डिपेंड है, तो ये अपना आ गया बाय पैरामेट्रिक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे 14 का ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 15। फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड मोड आर नेवर इक्वल, आर ऑलवेज इक्वल, आर इक्वल व्हेन q is equals to 0.50, do not always exist। तो हमने क्या देखा था, हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में देखा था कि जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में तो सिमेट्रिकल रहता है, तो वहां पे मीन मीडियन मोड तीनों बराबर होते हैं। ठीक है, सो जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन q is equals to 0.5, तो वो सिमेट्रिकल हो जाएगा। ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जब q जब 0.5 होगा तो वो सिमेट्रिकल हो जाता है। ओके, ठीक है, सो उस केस में इसका मीन और मोड दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। द मीन ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज मोर देन इट्स वेरिएंस, मीन इज ऑलवेज मोर देन इट्स वेरिएंस, ऑलवेज इक्वल टू इट्स वेरिएंस, ऑलवेज लेस देन इट्स वेरिएंस एंड ऑलवेज इक्वल्स टू इट्स स्टैंडर्ड डिविएशन। तो 16 का क्या आंसर होगा, हमने देखा था NP इज ऑलवेज ग्रेटर देन NPQ, हमने एग्जाम्पल भी लिया था वहां पे जब कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, तब हमने एग्जाम्पल भी लिया था। ठीक है, सो यहाँ पे आंसर आएगा 16 का ए, ऑलवेज मोर देन इट्स वेरिएंस। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में क्या होगा, फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देयर आर वन मोड, टू मोड्स, मल्टी मोड्स, ए और बी। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो सकते हैं, एक या फिर दो मोड्स। ठीक है, वहां पे बाय मॉडल भी बोलते हैं उसको, यूनी मॉडल और बाय मॉडल बोला जाता था। ठीक है, ओके, वहां पे उसको यूनी मॉडल या फिर बाय मॉडल बोला जाता था। तो यहाँ पे वन मोड्स और टू मोड्स, ऑप्शन नंबर डी आएगा, ए और बी। ओके, यहाँ पे अपने को बुक में यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। ओके, ठीक है, यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेरिएंस ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ इट्स पैरामीटर्स n एंड p, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेरिएंस क्या हो सकता है, ये भी हमने देखा हुआ था। सॉरी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस क्या होता था NPQ। तो जब हमारा P और Q 0.5 होता था तब ये मैक्सिमम अपना वेरिएंस आता था। तो 0.5 इंटू 0.5 यहाँ पे, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आता है 0.25n, जो कि है n/4, यही आता था हमारा मैक्सिमम वेरिएंस। आप यहाँ पे और कोई वैल्यू लेके देख सकते हैं, 0.6, 0.4, 0.7, 0.3, 0.8, 0.2, कुछ भी वैल्यू लेंगे आपका इससे कम ही आएगा यहाँ पे आंसर। ओके, सो यहाँ पे आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, n/4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। द मेथड यूजुअली अप्लाइड फॉर फिटिंग अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज, यहाँ पे ऐसा कुछ पढ़ा नहीं हुआ है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेथड ऑफ मोमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे इसको याद कर लीजिएगा, द मेथड यूजुअली अप्लाइड फॉर फिटिंग अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज मेथड ऑफ मोमेंट्स। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। विच वन इज नॉट अ कंडीशन ऑफ पॉइजन मॉडल, इसमें से कौन सा पॉइजन मॉडल का कंडीशन नहीं है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सक्सेस इन अ स्मॉल टाइम इंटरवल इज कांस्टेंट, ऐसा तो है नहीं, बराबर तो नहीं होगा। अगर बराबर अगर प्रोबेबिलिटी होगा स्मॉल टाइम इंटरवल का
तो हमको फिर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन निकालने की जरूरत ही क्या है, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पहला ही कंडीशन यहाँ पे गलत है, ठीक है। आते हैं ये कंडीशन, तब भी ऑप्शन नंबर बी देख ले। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सक्सेस मोर देन वन इन अ स्मॉल टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल। ये तो हमने देखा हुआ है, ठीक है। अगर हमको जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चाहिए तो इसमें काफी कम होता है, ठीक है। जैसे हमने वहाँ एग्जांपल लिया था, अगर कॉइन टॉस 100 टाइम्स कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे 100 टाइम्स अगर हम कॉइन टॉस कर रहे हैं तो फिर वहाँ पे अपनी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, वेरी लो। यहाँ पे देखते हैं थर्ड कंडीशन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सक्सेस इन अ स्मॉल टाइम इंटरवल इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम एंड आल्सो ऑफ अर्लियर सक्सेस, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है और अर्लियर सक्सेस के भी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। पहले क्या हुआ उससे यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हुआ था, सक्सेस फेलियर देखा जाता था, ओके, ठीक है। लेकिन तब भी उसमें ट्रायल्स तो इंडिपेंडेंट ही होते थे, ओके। अब यहाँ ऑप्शन नंबर डी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सक्सेस इन अ स्मॉल टाइम इंटरवल t प्लस dt इज kt फॉर अ पॉजिटिव कांस्टेंट k, ठीक है। ऐसा ही कुछ दिया हुआ था वहां पे हमने ऐसा ही कुछ पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे फॉर सक्सेस इन अ स्मॉल टाइम इंटरवल हमने देखा था, छोटे छोटे जो टाइम इंटरवल्स है वहां पे अगर हमको जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सक्सेस इस केटी, यहाँ पे केटी जो हम एम लेते थे, ठीक है, वहां पे केटी लेते थे एम, ओके, ठीक है। इस फॉर अ पॉजिटिव कांस्टेंट के, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये है अपने पास पेज नंबर, यहाँ पे ये है अपने पास पेज नंबर 11 में कंडीशंस ये सारे दिए हुए हैं, देख लीजिए। यहाँ पे ये सारे अपने को कंडीशंस दिए हुए हैं। The probability of finding success in a very small time interval dt is kt when k is greater than 0 is a constant। ये जो लास्ट ऑप्शन दिया था, the probability of having more than one success in this time interval is very low। the probability of having success in this time interval is independent of t as well as earlier successes, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे अपने पास ऑप्शन क्या बचता है, ऑप्शन नंबर ए है रॉन्ग आंसर यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है अपना रॉन्ग आंसर, ओके। इस पहले ही पता चल गया था, लेकिन एक बार के लिए रिवाइज करवाने के लिए मैंने ये सारी चीजें फिर से बता दी। विच वन इज अ यूनिपैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है यूनिपैरामेट्रिक, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है सिर्फ एक पैरामीटर के ऊपर डिपेंड है, वो एम, ठीक है। ये सिर्फ एम के ऊपर डिपेंड है, ओके। बाकी सारी चीजें तो वहां पे दी हुई होती है, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। फॉर अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन आर इक्वल, मीन एंड वेरिएंस आर इक्वल, स्टैंडर्ड डिविएशन एंड वेरिएंस आर इक्वल बोथ ए एंड बी। तो इसके लिए क्या है, मीन एंड वेरिएंस आर इक्वल होते थे, दोनों एम होता था, ठीक है। म्यू इज इक्वल्स टू एम एंड सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम, ओके। क्वेश्चन नंबर 23, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में भी यूनिमॉडल, बायमॉडल, मल्टीमॉडल, डी ए और बी। तो ये भी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के नक्शे कदम पे चलता है, ये भी यूनिमॉडल हो सकता है या तो बायमॉडल हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया यहाँ पे आंसर, ठीक है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज सिमेट्रिक, ऑलवेज पॉजिटिवली स्क्यूड, ऑलवेज नेगेटिवली स्क्यूड, सिमेट्रिक ओनली व्हेन m इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है ऑलवेज पॉजिटिवली स्क्यूड, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा पॉजिटिवली स्क्यूड ही होगा, ठीक है, ओके। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा पॉजिटिवली स्क्यूड होगा, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स n and p कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर m इज इक्वल्स टू np इज। आगे देखते हैं, when n tends to infinity, when p tends to infinity, n tends to infinity and p tends to 0, n tends to infinity and p tends to 0, so that np remains finite। यहाँ पे अपना आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे आपको देखना है तो यहाँ पे लिखा हुआ है अपने पास, यहाँ पे ये चीजें हैं अपने पास पेज नंबर 12 में, ओके।
ये चीज दिया हुआ है अपने को पेज नंबर 12 में। देखिए पॉइजन अप्रोक्सीमेशन टू बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, if n the number of independent trials of a binomial distribution tends to infinity, यहाँ पे n tends to infinity and p the probability of success tends to 0, तो यहाँ पे p tends to 0 so that m is equals to np remains finite, so that m is equals to np remain finite, then the binomial distribution with parameters n and p can be approximated by Poisson distribution with parameters m is equals to np। ये वही चीज है वहां पे, ठीक है, ये अपने को वही चीज दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी shows that np remains finite, ठीक है। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। फॉर पॉइजन फिटिंग टू एन ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वी इक्वेट द पॉइजन पैरामीटर टू मीन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वी इक्वेट द पॉइजन पैरामीटर टू द मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वी इक्वेट द पॉइजन पैरामीटर टू द मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वी इक्वेट द पॉइजन पैरामीटर टू द मीन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पे मीन इज इक्वल्स टू एम होता है, ठीक है, और हम उसी से सारी चीजें निकालते हैं। यहाँ पे मीन इज इक्वल्स टू एम होता है, यू म्यू इज इक्वल्स टू एम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में। ओके, म्यू इज इक्वल्स टू एम, और हम लोग इसी से ही सारी चीजें निकालते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, और यहाँ पे एम से ही सारी चीजें आती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 का आएगा आंसर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने तो एक ही पढ़ा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमारे लिए वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ओके, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ नॉर्मल वेरिएबल एक्स इज गिवन बाय, हमने देखा था खतरनाक फॉर्मूला था, ठीक है, लेकिन देखिए अगर याद कर लिया और फिर ऐसा अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो हम यहाँ पे उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाय सिग्मा रूट ऑफ 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय ई टू द पावर 1 माइनस 2 एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा द होल स्क्वायर, यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है। एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है अपना, क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। एक्चुअल में अपना फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, एफ एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अपना फॉर्मूला होता है 1 बाय सिग्मा रूट ऑफ 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय ई टू द पावर, यहाँ पे हमने क्या देखा था, एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर, ऐसा देखा था हमने, ठीक है, ने ऐसा ही देखा था फॉर्मूला, मल्टीप्लाइड बाय ई टू द पावर है ये। ओके, अब अगर इसको थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दूं, ठीक है, रूट ऑफ ये 2 पाई, यहाँ पे ई टू द पावर, ये यहाँ पे 1/2 को मैं बाहर ले लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स माइनस म्यू अपॉन ये सिग्मा था ना, ओके, ये सिग्मा का ऐसे होल स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है, सेम चीज है। ओके, सो ये हमारा ये भी फॉर्मूला बन सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यही दिया हुआ है। ओके, ठीक है, लेकिन इसमें क्या ध्यान देना है, हमारा जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी तक जब फॉल करता है। सो यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन में ये फॉर्मूला वही दिया हुआ है फॉर -इन्फिनिटी एक्स और फिर यहाँ पे +इन्फिनिटी, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन में भी फॉर्मूला अपना सेम दिया हुआ है, ठीक है, फॉर्मूला में फर्क नहीं है, लेकिन यहाँ पे 0 to इन्फिनिटी गया है। ओके, सो यहाँ पे अपने को ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करना है, ऑप्शन नंबर ए आएगा आंसर। ओके, दोनों फॉर्मूले सेम, अगर खाली फॉर्मूले देखेंगे तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा कि हमारा यहाँ पे आंसर कौन सा है। ओके, सो यहाँ पे आगे की भी चीजें देखनी है, ये चीज अगर पता हो तो फिर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आंसर। ओके, अब द टोटल एरिया ऑफ अ नॉर्मल कर्व इज 1, दोनों तरफ 50-50, 0.5 0.5, तो टोटल एरिया 1 होगा। ओके, सिमेट्रिकल होता है। द नॉर्मल कर्व इज बेल शेप्ड,
द नॉर्मल कर्व इज पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड, सिमेट्रिकल। नॉर्मल कर्व क्या होता है? सिमेट्रिकल होता है, दोनों साइड बराबर। ओके। एरिया ऑफ द नॉर्मल कर्व बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू म्यू इज 0.5। ये तो होता है बिटवीन म्यू टू इन्फिनिटी, ये भी 0.5। ठीक है, हमने देखा था यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 में, क्वेश्चन नंबर 32 हमने यहाँ पे देखा था ऐसा। तो ये आ जाता था यहाँ पे म्यू, यहाँ पे आ जाता माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे आता था प्लस इन्फिनिटी। ऐसा हमने बनाया था ग्राफ। ठीक है, ऐसा हमने बनाया था ग्राफ। तो यहाँ से यहाँ तक का 0.5 लेते थे, यहाँ से यहाँ तक का 0.5, तो दोनों तरफ 0.5 होता था। ठीक है, ओके। तो बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू म्यू 0.5, बिटवीन म्यू टू इन्फिनिटी 0.5। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आएगा, बोथ ए एंड बी। ओके, यहाँ पे अपना दोनों होगा आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 33। The cumulative distribution function of a random variable x is given by। cumulative distribution function of a random variable, ये क्या होता है? ठीक है, वहां पे हमने जो फाई देखा था, यहाँ पे हमने फाई देखा था एक बायोमेट्रिका वाला। ओके, तो वही से ये क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए है आंसर। ओके, ये अपना है, यहाँ पे देखना चाहो तो यहाँ पे है अपने पास पेज नंबर 21 में। ओके, ये है अपने पास पेज नंबर 21 में। देखो यहाँ देख सकते हैं फाई ऑफ x इज इक्वल्स टू p, यहाँ पे x इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल x यहाँ पे। ओके, ठीक है, यहाँ पे x इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल x। यहाँ पे देखा था प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट x would take a value less than or equal to the particular value, say x is equal to x। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट जो हमने निकाला है, वो यहाँ पे जो स्मॉल x जो हमारा जो फंक्शन ऑफ जो x बनेगा, या तो उसके बराबर होगा या तो उससे कम होगा, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। ठीक है, वहां पे वो उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए p ऑफ x लेस देन इक्वल टू 0 इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व माइनस इन्फिनिटी एंड 0, उन दोनों के बीच का एरिया। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसका अपना आंसर था ऑप्शन नंबर ए था यहाँ पे अपना आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। द मीन एंड मोड ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर ऑलवेज इक्वल। 34 का सी। 35 का द मीन डिविएशन अबाउट मीडियन ऑफ अ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट इज। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ऑफ अ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन 1 हो जाता है। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट पे स्टैंडर्ड डिविएशन 1 हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या लेते थे? क्वेश्चन नंबर ये क्या है 35। ठीक है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में सिग्मा होता है हमारा 1। वेरिएट के केस में सिग्मा होता है 1। तो यहाँ पे मीन डिविएशन क्या होता था? 0.8 सिग्मा। तो यहाँ पे 0.8 इंटू 1 होगा हमारा 0.8। तो यहाँ पे आंसर होगा 0.8। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आएगा आंसर। द क्वार्टाइल डिविएशन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 10 एंड एसडी 4। क्वार्टाइल डिविएशन, क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, यहाँ पे क्वार्टाइल डिविएशन के लिए 0.675 सिग्मा। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है 4। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा अपना 2.7। तो यहाँ पे अपना आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2.7। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन आर। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे सिग्मा क्या हो गया हमारे? यहाँ पे हो गया सिग्मा 1। ओके, और यहाँ पे म्यू 0 स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में 37। ठीक है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इस केस में होता था म्यू इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे सिग्मा इज इक्वल्स टू 1।
तो यहाँ पे फिर पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना है, तो हमको यहाँ पे पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना है, तो वो आता था अपने पास ये म्यू माइनस सिग्मा और एक आता था म्यू प्लस सिग्मा। ओके, सो ये यहाँ पे आ जाएगा, एक आ जाएगा -1, दूसरा आ जाएगा +1। ओके, सो यहाँ पे पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या आ गया, -1 और +1। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे अपना आंसर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। द सिंबल फाई ए इंडिकेट्स द एरिया ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व बिटवीन 0 to a to infinity, -infinity to a और -infinity to infinity। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, फाई ऑफ ए आ रहा है। ठीक है, जैसे हम फाई ऑफ, जैसे अगर हम x लेते थे तो x इज लेस देन इक्वल टू 0 होता था। ठीक है, x इज लेस देन इक्वल टू 0 होता था। ओके, तो वहां पे अगर जैसे फाई ऑफ 0 ले रहे हैं तो वो x इज लेस देन इक्वल टू 0। जैसे हमने यहाँ पे केस देखा f ऑफ x देन x इज लेस देन इक्वल टू x, तो यहाँ पे फाई ऑफ a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p x लेस देन इक्वल टू a, तो लेस देन इक्वल टू a तो वो -infinity टू a तक जाएगा। ठीक है, लेस देन इक्वल टू a है तो -infinity से a तक जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आएगा अपना आंसर। ओके, ये अपना यहाँ पे -infinity टू a तक जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। द इंटरवल μ-3 सिग्मा प्लस μ+3 सिग्मा कवर्स, μ-3 सिग्मा और μ+3 सिग्मा यहाँ पे कवर्स, कितना एरिया कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आते हैं, हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 में आते हैं। तो यहाँ पे हमने एक टेबल देखा था, मैंने बोला था उसको याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे μ2 μ+ सिग्मा ये होता था 34.135, और यहाँ पे फिर μ+ सिग्मा टू μ+2 सिग्मा ये कुछ आता था अपना 13.98, ऐसा ही कुछ आता था। यहाँ पे देख लेते हैं, हमारा ये आता था 13.98 आता था, शायद कंफ्यूज हो जा रहा हूँ मैं यहाँ पे। जी सही है 13.99, थोड़ा बड़ा डायग्राम था उसमें देख लेते हैं। चार्ट कहाँ गया, दिख नहीं रहा है, ये आ गया। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड वैल्यू क्या है 13.99। ओके, यहाँ पे है 13.99, फिर अपना पास यहाँ पे है μ+2 सिग्मा टू μ+3 सिग्मा, ये है 2.14। ठीक है, फिर अपने पास आता था μ+3 सिग्मा टू इन्फिनिटी, ये आता था बाकी का 0.13% आ रहा है, शायद आसपास का ही होगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है लेकिन आप लोग नहीं करेंगे। 0.135, ओके, यहाँ पे ये 0.135। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आ रहा था, ये 13.99 नहीं होना चाहिए, ये 13.96 होना चाहिए शायद, तभी ये 6 और 4 10 हो जाएगा, ये 5 और 5 10 हो जाएगा। ओके, तो हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोला था हमको, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा हुआ है यहाँ क्वेश्चन में पूछा हुआ है द इंटरवल μ-3 सिग्मा टू μ+3 सिग्मा कवर्स। यहाँ पे μ-3 सिग्मा से μ+3 सिग्मा तक। ठीक है, तो यहाँ तक कितना कवर होगा, तो यहाँ पे अगर हम इस साइड भी लेंगे तो उस साइड भी उतना ही बनता है। ठीक है, यहाँ से म्यू टू μ- सिग्मा करूंगा तो 34.135 म्यू, फिर यहाँ पे μ- सिग्मा टू μ+ सिग्मा करूंगा तो भी उतना ही बनेगा जैसे हमने यहाँ पे देखा था। ठीक है, यहाँ से अगर मैं म्यू टू μ- सिग्मा करता हूँ तो भी वो आएगा 34.135। ठीक है,
यहाँ पे म्यू माइनस सिग्मा टू म्यू माइनस टू सिग्मा करूंगा तो भी वो अपना आएगा 13.96। ओके ठीक है। यहाँ पे फिर म्यू माइनस टू सिग्मा टू म्यू प्लस थ्री म्यू माइनस थ्री सिग्मा करूंगा तो वो भी अपना पास क्या आएगा 2.14। वो भी अपने पास आएगा 2.14। ठीक है। सो यहाँ पे उतना ही आ रहा है तो अब ये ऐड करेंगे इसको। ठीक है। ये सारों को ऐड करेंगे तो ये सारों को अगर ऐड करोगे तो यहाँ पे म्यू माइनस थ्री सिग्मा टू म्यू प्लस थ्री सिग्मा आएगा अपने पास 99.7। ठीक है। यहाँ पे 99.7%। तो ये जो एरिया है ये अपना 99.7% पूरा कवर करता है। ओके 99.73 आता है एग्जैक्ट वैल्यू। 99.73% कवर करता है ये अपना। ओके सो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 95% ऑफ एरिया ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो गलत है। 96% ऑफ एरिया ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी गलत है। 99% ऑफ एरिया ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कई बार डाउट में आके हम इसको टिक कर सकते हैं। ठीक है क्योंकि वो 99.73 आ रहा है लेकिन ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल बट 0.27% ऑफ एरिया ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारा कवर कर रहा है बट 0.27% को छोड़ के। ठीक है। वहां पे अपने पास क्या है 99.73। ओके तो यहाँ पे ऑल बस 0.27% ऑफ एरिया ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 40। नंबर ऑफ मिस प्रिंट्स पर पेज ऑफ अ थिक बुक्स फॉलो। ये हमने एग्जांपल देखा था पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल है। 40 का ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर। ओके ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। द रिजल्ट ऑफ ओडीआई मैचेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान फॉलोस। क्या होगा, या तो हारेंगे या तो जीतेंगे, सक्सेस या तो फेलियर। ओके तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आप लोग बोल सकते हैं टाई भी हो सकता है, ड्रॉ भी हो सकता है, लेकिन इस केस में हम उस सारी चीजों को नहीं लेंगे, वो सारी पॉसिबिलिटीज को। ओके आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। द वेज ऑफ वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री फॉलो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ची स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे वेज ऑफ वर्कर्स क्या होते हैं, ग्रुप में होता है 100 से 200 तक का, फिर 200 से 300 तक वाले, फिर 300 से 400 तक वाले। ठीक है। सो ये अपना क्या हो गया, ये अपना कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी आ गया। ठीक है। ये अपना कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल आ गया है। तो यहाँ पे जब कंटिन्यूअस वाला केस आता है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन काम आएगा। ओके अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। If x and y are two independent normal random variables, then the distribution x plus y is। अगर टू इंडिपेंडेंट नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है देन डिस्ट्रीब्यूशन x plus y is स्टैंडर्ड नॉर्मल या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। देन इफ यहाँ पे अगर दो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देन डिस्ट्रीब्यूशन x plus y is नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके सो यहाँ पे आज अपना यहाँ पे एक्सरसाइज ए खत्म होता है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में इसका जो सेट बी है, जो अपने मेन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिसमें से ज़्यादा अपने को आ सकते हैं एग्जाम में, हम वो देखेंगे। ठीक है। सो तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन। अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने सेहत का ज़रूर ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। बाय बाय एवरीवन।